इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस, जिसके एलिमेंट्स है 2 7 1 5, देन व्हाट इज ए प्लस 3a इनवर्स इक्वल टू, क्या वो 3i के बराबर होगा, 5i के बराबर होगा, 7i के बराबर, फिर में किसी के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर जो i है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ऑर्डर जो है वही होगा जो 2 का ऑर्डर है। 2 का ऑर्डर यहाँ पर 2x2 है, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी 2x2 होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन जो है चुका है। सॉल्व करने के लिए आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है किसका, ए मैट्रिक्स का। अब इस इनवर्स है जो तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये वाली ए मैट्रिक्स क्या होगी, नॉन जीरो होगी, मतलब नॉन सिंगुलर होगी। तो अगर हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा ए डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी 2 5 10 - 7, 10 - 7 जो कि आता है 3 के बराबर। और ये जो 3 है वो 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब मैट्रिक्स ए क्या है वो नॉन सिंगुलर है, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो जो ए किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें इनवर्स फाइंड आउट करना होगा वो किसके बराबर होता है, ए इनवर्स विल बी 1 डिवाइडेड बाय उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का वैल्यू यहाँ पर 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स मल्टीपल बाय एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। यहां पर हमारे पास तो ये डिटरमिनेंट वाली चीज है। अब इस एडजॉइंट मैट्रिक्स को हमें फाइंड आउट करना है। तो ये इसके दो तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो जो हम प्रॉपर वे से इसको हम सॉल्व करेंगे, या फिर हमारे पास 2x2 जब मैट्रिक्स होती है तो उसके लिए थोड़ी सी टिप्स में आपको या फिर ट्रिक्स जिसको आप बता सकते हो। तो जब 2x2 मैट्रिक्स आपके पास होगी तो उसको एडजॉइंट अगर हमें फाइंड आउट करना होगा तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है 2 और 5 यहाँ पर मैन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर इनको आपने क्या करना है, इंटरचेंज करना है, और बाकी जो बचे हुए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनका आपने क्या कर देना है, साइन चेंज कर देना है। तो यहाँ पर जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो किसके बराबर आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए विल बी, डायगोनल एलिमेंट को हमें इंटरचेंज कर देना है, 5 आ जाएगा इधर, 2 आ जाएगा इधर, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 2, बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स उनका आपने साइन चेंज कर देना है। ये हो गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है ए प्लस 3a इनवर्स। तो अब हमें ए इनवर्स किसके बराबर आएगा, 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीपल बाय दिस एडजॉइंट ऑफ ए है। तो ए प्लस 3a इनवर्स किसके बराबर आएगा, ए हमारे पास है 2 7 1 5 प्लस उसके बाद है ये वाला 3 मल्टीपल बाय जो ए इनवर्स है वो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए जो कि 3 के बराबर है, 1 डिवाइडेड बाय इस यहाँ पर इसका जो वैल्यू है वो 3 के बराबर है। और जो एडजॉइंट अगर हम देखेंगे 5 -7 -1 और 2 के बराबर है, ये और 3 ये 3 कैंसल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या अंदर, देखिए यहाँ से इसको हम 1 जब मल्टीपल करेंगे तो हर एक एलिमेंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो यहाँ पर ये एज इट इज। तो जो मैट्रिक्स आएगी 2 7 1 5 एज इट इज आएगी, प्लस यहां से क्या बचेगी हमारे पास 5 -7 -1 और 2। अब हमने क्या करना है, मैट्रिक्स एडिशन आपको आना चाहिए। मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने खाली से ऐड कर देना है। यह फर्स्ट एलिमेंट इस वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट को हमने ऐड कर देना है, सेकंड एलिमेंट को इसके साथ मल्टीपल ऐड करना है, सॉरी थर्ड एलिमेंट को हमने इस मैट्रिक्स के थर्ड एलिमेंट के साथ ऐड कर देना है। तो 2 + 5 किसके बराबर आएगा, 7 के बराबर। 7 को हमने ऐड करना है -7 तो आ जाएगा 0। 1 को हमने ऐड करना है उसका एडिटिव इनवर्स दैट इज -1 तो फिर से 0 आ जाएगा। 5 को हमने ऐड करना है 2 आ जाएगा 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 7, हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ से भी हमने 7 कॉमन निकाला तो 0 ही बचेगा, 7 मल्टीपल बाय 0 विल बी 0 अगेन, यहाँ से भी 0 ही बचेगा तो यहाँ से बचेगा 1। तो ये किसके बराबर आ रहा है, ये वाली मैट्रिक्स अगर हम देखेंगे डायगोनल एलिमेंट जो है वो यूनिटी है, बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 है। तो इस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी बोलती हैं, तो ये आ जाएगी 7i के बराबर। तो इसका जो वैल्यू है a प्लस 3a इनवर्स किसके बराबर आएगा, 7i, जो कि हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी रहेगा। तो इसका जो वैल्यू है वो 7i के बराबर है।